बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विजन आज मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें हमारे कपड़े पे डिज़ाइन ट्रेस है और ये डिज़ाइन एक फ्लावर और टहनियाँ बना रहे हैं। वो टहनियाँ हमारी हैं ग्रीन की। बना रहे हैं हम डबल धागे से और कच्चे टाँके की मदद से बना रहे हैं। हम अपने फंदे ले रहे हैं तो हमने अपने फंदों का डिज़ाइन ना तरीक़ेकार बदला है, बल्कि अपनी स्टार्ट वाली रविश पे चलते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। ये दोनों टहनियाँ हैं, ये टहनियाँ भी डबल हैं और बहुत ज़्यादा इसको खींचिएगा नहीं, इसलिए कि खींचने से ना ये धागे इसके कपड़े के साथ चिपक जाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल बराबर में से हम निकले और निकल के अब हम ये देखें, अब हम इधर आ गए। इधर भी हमने इसी तरीक़े से टहनी बना ली है और इसी धागे और इसी टाँके की मदद से फिर इसकी गुलाई आ गई है। और गुलाई आने के साथ ही अगर हम शुरू से ही ट्रेस पे अगर हमारी नज़र गहरी होगी तो हम ये अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं कि हमारा ट्रेस गुलाई में है और गुलाई में होने के साथ ही हमने टाँके कैसे लेने हैं। अब समझ में भी आ गया होगा कि हमने कैसे फंदे लिए हैं। अब हमारे ट्रेस में जितने भी टहनियाँ हैं उनको हम इसी तरीक़े से धागे की मदद से ड्रॉ करेंगे। फ्रेम वर्क यानी कि हमारी सारी टहनियाँ बन गई हैं और टहनियाँ बनने के बाद अब हम अपनी लीफ पर आ गए। देखें हमने लीफ को सबसे पहले धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब हम एक टाँका लेफ़्ट को ले रहे हैं और एक राइट को ले रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी लीफ नहीं है, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि आपके लीफ आउट ऑफ लाइन नहीं होनी चाहिए, कि मतलब उसका शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। अपने आप इसको बढ़ाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये देखें हमने इतनी सी आपसे बात की ना, तो ये देखें हमारी लीफ बन गई है। अब हम इस लीफ पर आ गए। क्या कहा आपने? अच्छा, ये दो लीफें क्यों छोड़ दी? हाँ, तो दो लीफें मैंने इसलिए छोड़ दी, ये मैं दूसरे कलर के धागे से बनाऊँगी। जो लोग सवालात करते हैं वो ज़हीन होते हैं, पता है आपको। चलिए, हो गई ना हमारी लीफ। अब हम इस लीफ पे निकले। देखें मैंने धागा नहीं तोड़ा। जब धागा नहीं तोड़ा तो और ज़्यादा केयरफुल होके मैं काम करती हूँ, इसलिए कि बीच में अगर धागा टूटा या फंदा गलत हो गया तो हमारी ये लीफ भी ख़राब होंगी और ये दोनों लीफें भी। लेफ़्ट और एक राइट दोनों फंदे ले रही हूँ मैं। इस लीफ पे निकल के हमने इस लीफ को भी बिल्कुल सेम तरीक़े से बनाना शुरू किया। ग्रीन सारी लीफें बन गई हैं और जो अभी आप ही ने सवाल किया था ना कि ये बीच की लीफ क्यों छोड़ दी, तो मैं आपको बताऊं कि मैं अब अपनी ये वाली लीफ इस धागे से बना रही हूँ। ये देखें मैंने इस धागे से बनाई है। बिल्कुल सेम टाँके से बना रहे हैं जो उस टाँके से हमने ग्रीन लीफें बनाई थी ना। इसमें समझाने वाली तो कोई बात नहीं है, बस मैंने सिर्फ आपको धागे की वजह से बताया कि धागा हमने ये इस्तेमाल करा है। ये लीफें भी बहुत छोटी हैं, इस बात का आप भी ख्याल रखिएगा कि मैं जब ख्याल रख के काम करती हूँ तो आप देखते होंगे जहाँ पे मुझे संभल के चलना पड़ता है ना, वहाँ पर ऑटोमेटिक तरीक़े से मेरी स्पीड स्लो हो जाती है और मैं बहुत संभल के और एहतियात से काम करती हूँ कि आप लोग मुझे कॉपी कर रहे होते हैं तो मेरी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो आप पिक कर लें। धागा देखें मैंने ये धागा इस्तेमाल किया है और
यहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकाल के फिर देखें थोड़ा सा आगे बढ़ा के कर रही हूँ मैं काम। जहाँ पे मैंने सुई निकाली थी ना वहाँ पे बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इसलिए कि वहाँ पे किए ना तो फंदे ना एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे। थोड़ा सा फासला लेके करें तो ये बीच की जो ज़मीन नज़र आ रही है ना फिर वो नज़र नहीं आएगी। ये देखें ये फंदा देखें अब क्लियर मैंने करा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें और आगे बढ़ा के ये देखें अब हमारे टेस्ट में जो फ्लावर है उस फ्लावर को हम बना। अच्छा ये बिल्कुल छोटे मुन्ने से हैं तो लेकिन हैं तो, और शेप भी इसका हार्ट की तरह है। सबसे पहले धागे से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसको फिल कर रहे हैं तो हम इस तरीके से फिल कर रहे हैं कि इसकी ज़मीन नज़र नहीं आए। बिल्कुल छोटा सा मुन्ना सा है ना, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा आप कि इसका शेप भी नहीं ख़राब होना चाहिए। अब जहाँ पे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था ना वहाँ से वहाँ पे निकले, ये देखिए निकला है। अब निकलने के बाद अब हमने फिर इसको इसी तरीके से बनाना शुरू किया। बीच में हम निकलना, ये बीच में निकल रहे हैं ना, सुई नज़र आ रही है। हाँ आवाज़ नहीं आई थी ना इसलिए पूछ रही हूँ, वरना तो आवाज़ फ़ौरन आती है। बीच में निकले, 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करके फिर हमने बनाना शुरू किया। लेकिन ट्रेस में जो कुछ जैसे हो ना उसको वैसे बनाया, इसलिए कि देखें इसके पत्तियाँ भी छोटी सी हैं कि टहनी भी ज़्यादा नहीं है। अब जब सब चीज़ें छोटी हैं तो फिर अगर हम ये अपना ये वाला ट्रेस जो अभी हम बना रहे हैं और ये हमने अपनी पेंसिल से बड़ा कर लिया तो बुरा लगेगा ना। इस वजह से इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा आप कि जो चीज़ जिस तरीके से हो उसको उसी तरीके से बनाना है। हमने अपने काम से कोई मज़ीद इजाफा नहीं करना। चलिए इतनी बातें हो गई, हमने दूसरा भी हार्ट तकरीबन मुकम्मल कर लिया और मुकम्मल करने के साथ ही साथ हमने ये तो आपको बताया ही नहीं कि हमने रेड धागा इस्तेमाल किया है और रेड धागे के साथ ही रेड धागा मैंने आपके ये वाला इस्तेमाल किया। अच्छा धागा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें से ना धागे ऊपर नहीं निकलते, तो अगर आप ट्राई करें तो आपको फ़ायदा होगा। मतलब बार बार वो ऊन का धागा जो उलझ जाता है ना वो नहीं हो रहा इसमें, उसका रिज़ल्ट अच्छा है ना, तो इसलिए आपको मशवरा दे रही हूँ और डबल धागे से काम कर रही हूँ। समझ में आ गया? चलो फिर समझ में आ गया है तो फिर अब ज़रा बैठ जाओ, मेरे साथ ही बैठो भाई, इसलिए कि कहीं उल्टा सीधा गड़बड़ काम ना कर देना। इसमें ये स्टैंड है और इस स्टैंड को भी हम इस धागे से बना रहे हैं और डबल से बनाने के साथ ही टाँके मैं अपने वो ये कच्चे ले रही हूँ। ये देखें इतना बड़ा स्पेस है, इसमें 2 टाँके आराम से आ जाएंगे। ये सीधी लाइन है तो अगर थोड़े से हम बड़े भी ले लेते हैं ना तो खूबसूरत लगेगा। टाँके लेने शुरू कर दिए हैं और टाँके सही है, मैंने आपसे बोला है ना बड़े भी ले लें तो बड़े भी खूबसूरत लगेंगे, लेकिन धागे को खींचिएगा नहीं, इसलिए कि धागे को जब हमने खींचा ना तो जहाँ से हमने सुई निकाली है ना वो वाले सुराख भी बड़े हो जाएंगे। धागा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो कलरफुल धागा है, धागे में अट्रैक्ट भी है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि एम्ब्रॉयडरी के काम में हमेशा दिखने में पुरकशिश काम अच्छा लगता है। हमारा काम ये मुकम्मल हो गया। देखें एक फ्लावर है, इस फ्लावर को देखें पत्ती की शेप का है ना, पत्ती ही की शेप में बनेगा। इसको और दूसरे तरीके से नहीं, ये देखें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिर हमने एक लेफ़्ट को लिया एक राइट को लिया। इतना ख्याल रखिएगा पत्तियाँ बेइंतहा इस फ्लावर की छोटी हैं, शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। बन गए ना, देखें अब अंदाज़ा लगा लिया होगा आपने कि एक फ्लावर कितना छोटा है। अब हम ये यहाँ पे निकले। अच्छा यहाँ पे जब निकलें तो किस बात का ख्याल रखना है?
सही है, सही है, बिल्कुल सही है कि हमारा ये धागा हरे धागे में नहीं मिले। मेरा देख रहे होंगे ना धागा, मेरा धागा तो नहीं मिल रहा। धागा देख रहे होंगे कौन सा धागा है, और नज़र भी आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल से ये डबल है, डबल धागा है। और फंदे हमारे एक लेफ़्ट है और एक राइट है। तो इस तरीके से देख लें, बहुत जल्दी काम हो रहा है मुकम्मल, और शायद मेरे काम की थोड़ी सी स्पीड भी हो गई है। अब जब निकले हैं तो अब हमारी तो रह ही गई हैं थोड़ी सी। सही है, अब आप खुद बैठ के बनाओ ज़रा जल्दी। शेयर पे आ गए, अब शेयर पे आई हूँ तो आप मेरा धागा देख रहे हैं लीफ के साथ नहीं मिल रहा। हमारा काम हो गया। अच्छा देख लें, अब इसके बीच में लाइनें पड़ी हुई थी, हमने इस तरीके से लाइनें डालनी शुरू कर दी हैं। जो हमने एक एक फंदा लिए हुए ना, उन फंदों के दरमियान जो सुराख आ रहा है उसमें करके डालिएगा। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रहा होगा, इसलिए कि ये डेली वर्क की निस्बत थोड़ा सा छोटा बनाया मैंने, और इस तरीके से ये खूबसूरत भी लग रहा है, कलर भी इसमें बहुत उठ रहे हैं। जब ऐसी बात है और आपको पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कीजिएगा। ये अपना ख्याल रखिएगा। तमाम मेरे साथियों से दरख्वास्त है कि अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।